जय भारत अद्वैतेंस। आज हम जेई का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो है इनइक्वालिटी। इसमें कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो बहुत ही यूज़फुल है। तो आज हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। तो इनइक्वालिटी के लिए पहले इनइक्वालिटी आता कब है? अगर दो नंबर दिए हैं ए एंड बी, अगर दो नंबर दिए हैं ए एंड बी, तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटी होगी। एक पॉसिबिलिटी ये होगी ए इज इक्वल्स टू बी होगा या ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होगा। इसके सिवा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर ए इज इक्वल्स टू बी है तो इसको हम बोलेंगे इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी। अगर a इज नॉट इक्वल्स टू बी है तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। कौन सी दो पॉसिबिलिटी? आइदर a इज लेस देन b या दूसरी पॉसिबिलिटी होगी a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो यहां पे ये सिंबल जब भी आता है तो हम बोल सकते हैं दिस इज इनइक्वालिटी। ठीक है, तो a लेस देन b या a इज ग्रेटर देन b, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनइक्वालिटी आई। इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर के लिए दो पॉसिबिलिटी है। एक, दोनों ही नंबर इक्वल होंगे, या दूसरा दोनों ही नंबर जो है वो अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कब हो सकते हैं? आइदर a जो है वो छोटा होगा या a बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है। यहाँ पे दो नंबर के बारे में बात करनी है। अब देखते हैं इनइक्वालिटी जो है उसके बेसिक थोड़े रूल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो रूल है वो कुछ ऐसा है, a लेस देन और इक्वल्स टू b। पहला रूल क्या है? a लेस देन और इक्वल्स टू b, या ऐसा भी हो सकता है a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल्स टू b है, या दूसरी पॉसिबिलिटी a इज लेस देन b है। ठीक है, तो यहां पे a is less than or equals to b implies that either a is equals to b और a is less than b, दोनों साथ में कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। दूसरा जो है वो है a less than b and b is less than c। तो यहां पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं a is less than c, बट ऑब्वियस एक नंबर छोटा है b से, a छोटा है b से, b छोटा है c से, तो ऑब्वियस है कि a जो है वो c से छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो रूल है वो, इसमें a इज लेस देन b है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, a इज लेस देन b है। अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है उसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ लो कि मैंने यहाँ पे c से मल्टीप्लाई किया और c जो है वो पॉजिटिव है, बराबर। तो यहाँ पे होगा AC, if C is positive then AC is less than BC। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्यों इंपॉर्टेंट रूल है? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर C पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। अगर C नेगेटिव है तो उस टाइम इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो होगा AC इज ग्रेटर देन BC।
अब सोचेंगे कैसे होगा सर। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमको पता चल जाएगा। देखो तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2। अगर इस इनइक्वालिटी को मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं, -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता तो यहाँ पे -2 इंटू 1 लेस देन -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -4। ये तो लोचा हो गया। कैसे लोचा हो गया? -2 इज स्मॉलर देन -4 विच इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा? -4 जो है ना वो स्मॉलर होगा किससे? -2 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे मैंने c से मल्टीप्लाई किया, c जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल, a इज लेस देन b। अब मैं यहाँ पे c ऐड कर रहा हूं दोनों साइड। अगर ऐड कर रहा हूं तो कोई इश्यू नहीं है, c पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। अगर यहाँ पे मैं c सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे और एक रूल लिख देते हैं, a इज लेस देन c, a माइनस सी लेस देन b माइनस सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पे a इज लेस देन b, दूसरा है c इज लेस देन d। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का एक रूल है कि LHS जो है, LHS में जो नंबर है उसका हम एडिशन कर सकते हैं, RHS में जो नंबर है उसका एडिशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस सी इज लेस देन b प्लस डी। ठीक है, तो ये हो गया अपना फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल, अब देखो यहाँ पे हमने लिया है 0 लेस देन a लेस देन b। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे a पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं उसका पावर ले रहा हूँ, ठीक तरह से समझना। हाँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ a रेज टू r, b रेज टू r इफ r इज पॉजिटिव। तो उस टाइम क्या होगा? इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। पर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, a is positive, b is positive, I am taking power r to this inequality, so a raised to r less than b raised to r, but if and only if r is positive. okay, तो यहाँ पे अगर r जो है वो नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? बट ऑब्वियस क्या होगा? a रेज टू r इज ग्रेटर देन b रेज टू r, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल की तौर पे भी आप दे सकते हैं, वन इज लेस देन टू, वन इज लेस देन टू नहीं लेते, 2 इज लेस देन 3। समझना ठीक तरह से। हाँ, यहाँ पे मैं इनइक्वालिटी का पावर ले रहा हूँ 2, तो क्या होगा? देखो तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इज लेस देन 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9। दिस इज ऑलवेज ट्रू। अगर मैं यहाँ पे पावर ले रहा हूँ -2, देखना। हाँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -2, तो यहाँ पे 2 रेज टू -2, 3 रेज टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर 1/√2
1/2 स्क्वायर लेस देन 1/3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 1/4, यहाँ पे हो गया 1/9। ये तो सही नहीं है। 1/4 एंड 1/9 में लार्जर नंबर कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इनइक्वालिटी नहीं आएगी। क्या आएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे पावर जो है वो पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इनइक्वालिटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं पावर नेगेटिव ले रहा हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ रूल। सेवेंथ रूल क्या है? a + 1/a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ये जो क्वांटिटी है वो इनइक्वालिटी में कब होगी और इक्वालिटी में कब होगी? पहली चीज, इनइक्वालिटी में कब होगी? अगर a जो है वो पॉजिटिव है। a अगर पॉजिटिव है तो ये जो है वो इनइक्वालिटी ही रहेगी। अगर यहाँ पे मैंने a की वैल्यू ले ली 1 तो होगा क्या? यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इक्वालिटी में। पुट कर दो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 + 1/1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं is converted into inequality if a is positive and convert into equality if a is equals to 1। ठीक है, तो एक रूल ये हो गया। सो दिस इज सेवेंथ रूल। नाउ एट रूल। उसमें ऐसा है कि a + 1/a इज लेस देन और इक्वल्स टू -2। बोलो अब क्या होगा? बताओ जल्दी। ये इनइक्वालिटी में कब होगा एंड ये क्वांटिटी इनइक्वालिटी में कब होगा एंड इक्वालिटी में कब होगा? बट ऑब्वियस, यहाँ पे अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रहेगी। अगर a की वैल्यू मैंने ले ली -1 तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनइक्वालिटी में से इक्वालिटी में। ठीक है, तो ये हो गया अपना एट्थ रूल। ठीक तरह से पहले देख लो एक बार। एक बार देख लो ठीक तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे मैंने दिया है a इज लेस देन b। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ, देखना ठीक तरह से, हाँ, स्क्वायर किया मैंने तो a² इज लेस देन b², ऐसा हो जाएगा। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। वाई? तो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। समझ लो कि यहाँ पे मैंने 1 लेस देन 2 लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? उसका स्क्वायर ले रहा हूँ, इनइक्वालिटी का स्क्वायर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 1²
इज लेस देन 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इज लेस देन 4। सर ये तो सही हो गया। ओके, सबके लिए सही है तभी जाके ये सही रहेगा। मैथ्स में एक चीज़ ये याद रखना आप कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू ऐसा बोलो तो कोई भी वैल्यू के लिए वो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 के लिए हो रहा है, 3 के लिए हो रहा है या 100 के लिए हो रहा है तो वो नहीं चलेगा। अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल, सभी के लिए ट्रू है, तो सारे ही नंबर्स के लिए वो ट्रू होना चाहिए। 2 नंबर के लिए होगा और 1 नंबर के लिए नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें ये ट्रू हो रहा है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, -2 इज लेस देन 3, ऐसा बोल ही सकता है, कोई इशू नहीं है। सॉरी, -2 लेस देन 1 ऐसा बोल ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पे लेस देन 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 4 इज लेस देन 1। अगर 4 इज लेस देन 1 है तो ये तो ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज लेस देन b इम्प्लाइज a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर, वो ऑलवेज सही नहीं होगा। तो कब जाके ये सही होगा, कब जाके ये सही होगा? अगर यहाँ पे मैं मोड ले रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, तभी जाके ये जो है वो ऑलवेज ही ट्रू होगा। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये भी क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी और उसके बीच में लेस देन है, अगर मैं उस टाइम स्क्वायर कर रहा हूं तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला रूल। अब मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ले रहा हूं, तब क्या होगा देखना। अगर यहाँ पे दोनों ही नंबर पॉजिटिव हुए, a इज पॉजिटिव, b इज ऑल्सो पॉजिटिव, और दूसरा दिया है a इज लेस ग्रेटर देन b, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो यहाँ पे होगा 1/a इज लेस देन 1/b। अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हुए तो भी कोई इश्यू नहीं है, दोनों ही अगर नंबर नेगेटिव हुए तो भी कोई इश्यू नहीं है। पर अगर ऐसा हुआ एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे, वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया है -2 इज लेस देन 3। क्या लिया है? -3 इज लेस देन 3। तो यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो क्या होगा? -1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। देखो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, इनइक्वालिटी दी है, अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो उस टाइम क्या होगा? 1/a इज लेस देन 1/b, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक चीज नोट करो, जब हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था तब इनइक्वालिटी चेंज हुई थी। यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल लिया तब भी इनइक्वालिटी चेंज हुई। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनइक्वालिटी चेंज करना भूल गए तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गए रेसिप्रोकल। अब
यहाँ पे हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं। पहले एक बार ठीक तरह से ये देख लो, बाद में हम क्वेश्चन थोड़े करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज। तो पहला वाला जो दिया है उसमें दिया है x इज लेस देन 5। अब ठीक तरह से देखो आप, नंबर लाइन पे अगर मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे कहीं पे 5 है, ठीक है, हमारे x की वैल्यू क्या है, 5 से स्मॉलर है। x की वैल्यू क्या है, 5 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे कहीं पे 0 आएगा। हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हमको पता है कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मतलब x भी पॉजिटिव होना चाहिए, 5 तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x जो है 0 to 5 के बीच में होगा, तब हम अगर स्क्वायर करते हैं तो कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर यहाँ पे x जो है वो 0 से स्मॉलर आएगा और स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए दो पॉसिबिलिटी रहेगी। कौन सी दो पॉसिबिलिटी, एक जो है वैल्यू ऑफ x इज स्मॉलर देन 0 एंड दूसरा होगा वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 5। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, x इज लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉसिबिलिटी ये होगी x की वैल्यू जो है वो 0 से स्मॉलर होगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, x की वैल्यू 0 to 5 के बीच में होगी। यहाँ पे मैंने कहीं पे 0 नहीं लिया है तो 0 लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे लो तो यहाँ पे नहीं लेना है, अगर यहाँ पे आप ले रहे हो तो यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो दोनों में से एक ही जगह पे हमको लेना है 0। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, स्क्वायर करता हूं तो कोई इश्यू नहीं आएगा। यहाँ पे 0 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 25, तो यहाँ पे ऐसा हुआ एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या आया, ओपन इंटरवल 0 to 25। यहाँ पे बीच में क्या है, और है, तो इन दोनों का हमको यूनियन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी यूनियन ओपन इंटरवल 0 to 25, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन की अगर बात करें तो 0 to इंफिनिटी में 0 to 25 आ ही जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 0 to इंफिनिटी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ब्रैकेट को ओपन इंटरवल बोला, यहाँ पे क्लोज ओपन बोला, तो ये सब है क्या। तो ये जो है ना वो एक सेट है, ठीक है। जब भी हमको सेट को रिप्रेजेंट करना है और वो सेट जो है वो रियल नंबर का है, तब जाके हम इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरवल देख लेते हैं पहले। इंटरवल थोड़ा देख लेते हैं, बाद में आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे इंटरवल की बात करें तो 4 टाइप के इंटरवल है। पहला वाला वो है क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये हुआ वी आर टेकिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर अगर होता है तभी जाके वो इंटरवल लिखेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, बट
यहाँ पे क्लोज है तो ए एक्स जो है वो ए वैल्यू अटेन कर सकता है, एंड अगर बी है तो बी वैल्यू भी एक्स अटेन कर सकता है। तो यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल है तो एक्स जो है वो सारी ही वैल्यू लेगा जो ए और बी के बीच में है। एक्स जो है वो ए हो सकता है, एक्स वो बी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल में क्या आएगा, सारी वैल्यू बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी। अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल है तो आप अब बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा। यहाँ पे a लेस देन एक्स लेस देन बी होगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, जरूरी नहीं है कि x बिलोंग्स टू r लिखो, पर यहाँ पे जब रियल नंबर होगा तभी जाके हम उस इंटरवल का यूज करते हैं, इसलिए मैंने x बिलोंग्स टू r लिखा है। ओके, यहाँ पे है क्लोज ओपन a टू b, बोलो यहाँ पे क्या होगा, x सच दैट a लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन b, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। तो ये हो गया क्लोज ओपन, तो a वैल्यू इंक्लूड होगी, b वैल्यू नहीं आएगी, a एंड b के बीच की सारी ही वैल्यू आएगी। ओके, अब है ओपन क्लोज, इसका मतलब क्या होगा, x सच दैट a लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू b, x बिलोंग्स टू r। बोलो क्या होगा, a एंड b के बीच में आई हुई सारी ही वैल्यू लेगा, ये x a नहीं अटेंड करेगा बट b लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएगी, ऑल द वैल्यूज बिटवीन a एंड b एक्सक्लूडिंग a इंक्लूडिंग b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरवल। अब देखो यहाँ पे क्या था, क्लोज ओपन। हाँ, दूसरी बात, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आता है तो इन्फिनिटी कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी जब भी आता है तो वहाँ पे हम ऑलवेज ही ओपन इंटरवल लिखेंगे। क्लियर? ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहां पे मैं ले रहा हूं x इज ग्रेटर देन -2। अब देखो क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -2 है। तो यहाँ पे नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे कहीं पे आएगा -2, यहाँ पे कहीं पे 0 आएगा। क्या बोला गया है, x जो है वो -2 से लार्जर है, तो -2 से इस साइड में जाना है। तो यहाँ पे x के लिए दो पॉसिबिलिटी रहेगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, -2 लेस देन x लेस देन 0, ठीक है। तो x जो है वो -2 से स्टार्ट करके 0 के बीच में हो सकता है। दूसरा, x जो है वो 0 से लार्जर हो सकता है। यहाँ पे दो जगह पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों में से एक जगह पे 0 को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर स्क्वायर ले रहा हूँ तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ तो कोई इश्यू नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब आप बोल सकते हो क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 to 4। अगर यहाँ की बात करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज ओपन 0 to इंफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या है, और
ये चीज भी आप याद रख लो, अगर और है तो यूनियन लेना है, अगर एंड है तो उस टाइम हमको इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, अगर और तो यहाँ पे हो जाएगा यूनियन, यहाँ पे एंड तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4 यूनियन क्लोज 0 to इन्फिनिटी। अगर इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, बट ऑब्वियस 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 to इन्फिनिटी के बीच में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे मैं ले रहा हूं x इज ग्रेटर देन 5। अब देखो, अगर मैं नंबर लाइन पे ऐसा करता हूं, कहीं पे मैंने ले लिया है 5, कहीं पे मैंने ले लिया है 5, यहाँ पे 5 है, x की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 5 है तो इस साइड में जा रही है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 25 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां पे आंसर हमारा आया 25 to इन्फिनिटी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड, x इज लेस देन -5, x इज लेस देन -5। अब देखो तो नंबर लाइन पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे कहीं पे -5, हमारा x जो है वो -5 से स्मॉलर है सो इस साइड में आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कोई दो केस बन ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट ही हम स्क्वायर कर सकते हैं, पर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने स्क्वायरिंग किया तब इनइक्वालिटी चेंज कर ली। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या आएगा, ऑब्वियस है 25 to इन्फिनिटी, बट यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। तो ओपन इंटरवल आएगा। क्लियर? तो सारे ही क्वेश्चन जो है वो एक बार आप देख ही लो, खुद से आपको ट्राई करना है। मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। एक बार ठीक तरह से देख लो। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने बोला कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज होती थी, अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन कर रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंट पोर्शन कर रहे हैं, कब कब इनइक्वालिटी चेंज होगी। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना,
पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो है x इज लेस देन 3, ठीक है, x इज लेस देन 3। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, लेस देन नहीं लेते, ठीक है, अभी पहले ग्रेटर देन 3 ले लेते हैं, तब क्या होगा देखना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x की वैल्यू जो है ना वो 3 से लार्ज है, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी, क्योंकि नंबर लाइन पे अगर बात करो तो 3 से लार्जर है तो इस साइड में जाएगा, तो यहाँ पे एंड पॉइंट में क्या आएगा, इंफिनिटी। अब एक चीज हमको याद रखनी है, अगर यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ इंफिनिटी का, तो ये टेंस टू 0 होगा, 1/∞ टेंस टू 0। तो यहाँ पे मैंने अगर रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा, 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 1/x, यहाँ पे हो जाएगा 1/∞। मैंने बोला कि जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज करनी है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज कर दी हमने। ओके, यहाँ पे हो गया 1/3 इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन 0। अभी मैंने बोला 1/∞ टेंस टू 0, तो वो 0 डाल दिया। तो इसका मतलब ये हो गया 1/x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, सॉरी 0 to 1/3, तो ओपन इंटरवल 0 to 1/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकेंड, x इज लेस देन -2। देखो x की वैल्यू मैंने क्या ली है, स्मॉलर देन -2, तो नंबर लाइन पे देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे आएगा -2, इस साइड में वैल्यू आई, अगर इस साइड में वैल्यू आती है तो क्या होगा, यहाँ पे -∞ आएगा, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिखेंगे -∞ लेस देन x लेस देन -2। ओके, यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, अगर -∞ है, 1/-∞ भी टेंस टू क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे -1/∞, यहाँ पे 1/x, यहाँ पे 1/-2, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 1/x इज ग्रेटर देन -1/2। तो इसका मतलब ये हो गया 1/x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल -1/2 to 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देखो मैं ले रहा हूँ x बिलोंग्स टू, थर्ड क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 3 माइनस, उसमें मैं 0 रिमूव कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, 0 रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि -2 से स्टार्ट करके 3 तक जाना है। यहाँ पे कहीं पे -2 है, -2 है, यहाँ पे कहीं पे 3 है, बीच में कहाँ पे 0 आएगा। ये 0 हमने निकाल दिया है, ये 0 हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारा x जो है वो 2 पार्ट में हो सकता है। कहाँ कहाँ पे हो सकता है, -2 से लेके 0 तक हो सकता है, या 0 से स्टार्ट करके 3 तक हो सकता है। तो यहाँ पे
-2 लेस देन x लेस देन 0। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, 0 लेस देन x लेस देन 3, ये दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरी बात, मैंने ऐसा बोला 1/infinity टेंड्स टू 0, 1/-infinity टेंड्स टू 0। उसका रिवर्स ले लो तो क्या होगा, 1/0 टेंड्स टू क्या होगा, इंफिनिटी। पर अगर ये 0 जो है वो पॉजिटिव साइड वाला हो तो, ठीक है, अगर वो 0 नेगेटिव साइड वाला हो तो उस टाइम 1/0 तो 0 ही रहेगा, पर यहां पे चेंज होगा। क्या चेंज होगा, प्लस इंफिनिटी की जगह पे होगा -इंफिनिटी। तो यहां पे देखो, यहां पे 0 जो है वो नेगेटिव साइड वाला है, तो अगर मैं यहां पे रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो होगा क्या, -इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो यहां पे -1/2 1/x एंड यहां पे हो जाएगा इंफिनिटी पर नेगेटिव। तो इनइक्वालिटी चेंज कर लो। अब देखो ये पॉजिटिव वाला 0 है तो यहां पे हो जाएगा इंफिनिटी, यहां पे 1/x, यहां पे 1/3, यहां पे भी इनइक्वालिटी चेंज करते हैं। तो यहां पे 1/x बिलोंग्स टू क्या आया, -इंफिनिटी से स्टार्ट करके -1/2 तक आया, ओपन इंटरवल। यहां पे 1/x कहां पे आया, 1/x बिलोंग्स टू 1/3 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक आया। तो दोनों का यूनियन ले लेते, क्या हो जाएगा देखो तो, 1/x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1/2 यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी। इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा देखो तो, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक तरह से देखना, हाँ, यहां पे कहीं पे -1/2 आएगा, यहां पे कहीं पे 1/3 आएगा। हमको कौन सा वाला पोर्शन लेना है, हमको कौन सा वाला पोर्शन लेना है, इस साइड वाला, ये वाला पोर्शन लेना है हमको, यहाँ पे ये वाला पोर्शन लेना है। दोनों का अगर यूनियन ले लिया तो हमारा ये सेट हो गया। अब देखो ये क्या है, रियल नंबर लाइन है, क्या है, रियल नंबर लाइन है ना, तो उसमें से ये वाला पोर्शन हमने काट दिया है, ये वाला पोर्शन काट दिया है। तो इसी सेट को अगर लिखना है तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, R में से मेरे को क्या रिमूव करना है, ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, -1/2 टू 1/3। ये अगर निकाल लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। तो एक बार ठीक तरह से देख लो ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक तरह से देख लो। तो इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट लेक्चर जो है हम ख़त्म कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये ठीक तरह से देख लो, रेफरेंस बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं इसके रिलेटेड वो आप सॉल्व करो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डीपीपी भी मिल जाएगी, ठीक है। सो जय भारत, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।